प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमको एक अवसर और दिया है कि हम उसके वचन पर कुछ देर विचार कर सकते, अध्ययन कर सकते और अपने आत्मिक जीवन के लिए शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह दया के लिए कि जो भेद, जो रहस्य आपने संसार पर प्रकट नहीं किए, वो आपने हम लोगों के लिए रखे कि हम उसको जानें और उसके द्वारा आत्मिक जीवन में उन्नत हो सकें। इस पवित्र वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इसको जब हम पढ़ते हैं, इसकी गहराई में जा सकें और इसके द्वारा आत्मिक शिक्षाओं को प्राप्त कर सकें। मेरी सहायता कीजिए कि मैं आपके पवित्र वचन को पवित्र आत्मा की सहायता में पढ़ूं, समझूं और बोलूं, और मेरे सब प्रिय जो इसको सुनते हैं आत्मा में ग्रहण करके हम सब उस पर चल सकें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रियो, हम भजन संहिता उसके 128 अध्याय के पहले 3 पदों को पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। और जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं, हम एक पारिवारिक आशीष को इसमें देखते हैं और इस पर हमने बहुत बार अध्ययन किया है। लेकिन आज हम एक दूसरे दृष्टिकोण से इस अध्याय के इन 3 पदों पर विचार करेंगे। पिछले सप्ताह हमने जो संदेश सुना था और वो था, भूल एक की भुगतते अनेक हैं। अर्थात एक व्यक्ति भूल करता है लेकिन उसके कारण बहुत लोग सफर करते हैं, बहुत लोग उस भूल का परिणाम भोगते हैं। और इसमें हमने गेहजी का उदाहरण देखा था, हमने इसमें शाऊल का उदाहरण देखा था और हमने इसमें देखा था कि किस प्रकार से आकान ने भूल करी और उसके पूरे परिवार को भुगतना पड़ा। और इस संदेश के बाद मेरे पास कई फोन आए जिसमें कि लोगों का विचार था कि ऐसे कैसे हो गया, गलती जिसने की लेकिन दंड दूसरे लोग भी पा रहे हैं। और ये बाइबल की एक सच्चाई है। व्यवस्था में ये लिखा है कि जो पाप करे उसी को दंड देना, पिता के अपराध के कारण पुत्र को नहीं और पुत्र के अपराध के कारण पिता को दंड नहीं देना है। लेकिन यह व्यवस्था परमेश्वर ने मनुष्यों को दी, उसके लिए है। लेकिन परमेश्वर स्वयं, जो कि इस पृथ्वी पर सब कुछ देखता है और जिसके लिए सब कुछ वर्तमान है, कई बार जो अपराध पूर्वज करते हैं उसका दंड पीढ़ियां भुगतती हैं। और हमने पिछले संदेश में केवल 4 उदाहरण देखे थे, लेकिन प्रभु चाहेगा तो हम आने वाले दिनों में उसके और उदाहरणों को देखेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर का क्रोध पीढ़ियों पर आता है। और उसी का ठीक विपरीत आज हम देख रहे हैं कि कार्य एक करता है, आशीष अनेक पाते हैं। जब हम भजन संहिता 128 में पढ़ते हैं, लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक। कोई एक के लिए नहीं, पर जो भी इस कार्य को करेगा वो धन्य होगा। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। 2 कार्य यहां पर दिए गए हैं। पहली बात, यहोवा का भय मानना,
और दूसरा उसके मार्गों पर चलना है। सिर्फ परमेश्वर का भय मानकर हम बैठ जाएं वो पर्याप्त नहीं है, लेकिन हमको अपने परमेश्वर के मार्ग पर चलना है। और इसी बात को इस भजन में रेखांकित किया गया है कि क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। और जो यहोवा का भय मानता और उसके मार्गों पर चलता है, दूसरे पद में उसकी आशीष भी वो पाएगा। लिखा है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। जो यहोवा का भय मानता और उसके मार्गों पर चलता है, लिखा है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। यहां पर 3 बातों को लिखा गया है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। अर्थात जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता और उसके मार्गों पर चलता है, उसकी कमाई को दूसरे लूट नहीं लेंगे या उसकी कमाई व्यर्थ में नहीं चली जाएगी, लेकिन तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। वो अपनी कमाई से स्वयं पोषित हो पाएगा। और लिखा है, तू धन्य होगा, ब्लेस्ड होगा, आशीषित होगा। जो यहोवा का भय मानता और उसके मार्गों पर चलता है, वो अपनी कमाई को तो खाएगा ही साथ वो आशीषित होगा और उसका भला ही होगा। उसके जीवन में भलाई ही होंगी। और इस प्रकार से वो हर एक व्यक्ति जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है, उसके लिए ये 3 आशीषें लिखी हैं कि वो अपने परिश्रम का फल स्वयं उसका उपभोग कर सकेगा, वो आशीषित होगा और वो अपने जीवन में भलाई को प्राप्त करेगा। और तब उसके बाद हम तीसरे पद में जाते हैं और वहां पर लिखा है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। अब देखिए, आशीषों का विस्तार हो रहा है। यह व्यक्ति जो यहोवा का भय मानता और परमेश्वर के मार्गों पर चलता है, उसके रास्ते पर जाता है, अब उस कार्य के कारण कि वो यहोवा का भय मान रहा और उसके मार्गों पर चल रहा है, उसकी आशीष अब परिवार में आना शुरू हो गई है। और लिखा है कि तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। स्त्री के विषय में नहीं लिखा है कि उसने अभी क्या क्या काम किए हैं। निश्चय परमेश्वर उससे भी एक अच्छी अपेक्षा करता है, लेकिन यहां पर लिखा है, हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है, उसकी स्त्री, ये आशीष जो कि इस व्यक्ति की है, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मान रहा है, उसके मार्गों पर चल रहा है, अब ये आशीष नीचे उतर रही है और उसका बहाव बढ़ रहा है और ये धीरे से अब उसकी स्त्री पर आ गई कि तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। अर्थात वो बांझ नहीं होगी, वो पुत्र और पुत्री उत्पन्न करने वाली होगी, उसमें अनेक गुण होंगे। फलवंत दाखलता, कोई एक फल नहीं, लेकिन अनेक फल, अनेक गुण उसमें होंगे, जिससे कि तेरा जीवन, तेरा परिवार सुशोभित होगा। ये आशीष आगे बढ़ रही है और बढ़ते हुए लिखा है, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। अब ये आशीष और बढ़ रही है आगे। अब पत्नी, पहले वो स्वयं उस पर थी, उस पर से उसकी पत्नी पर आई और उसकी पत्नी के बाद अब उसके बच्चों पर आ रही है। और लिखा है, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सिर्फ ये नहीं लिखा है कि पौधे से होंगे, लेकिन लिखा है जलपाई के पौधे से होंगे। ये एक महत्वपूर्ण वृक्ष है। ये एक जलपाई का पौधा एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके तेल में अनेक गुण हैं। ये
साधारण चीज नहीं है। जलपाई का तेल जो है और जलपाई का पौधा जो है वो रेयर होता है और बहुमूल्य होता है, और उसके द्वारा लोग अपने अंदर खुशी को, आनंद को महसूस करते हैं उसका उपयोग करके। यह है आशीष जो बढ़ रही है। पहले उस व्यक्ति तक थी, उसकी पत्नी में आई, और अब बढ़ते हुए उनकी संतानों पर आ गई है कि तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। एक सुंदर आशीष, एक सुंदर गुण, एक सुंदर चरित्र तेरे बच्चों के अंदर होगा, तेरे बालकों के अंदर होगा, जिस प्रकार से जलपाई के पौधे में होता है। उसके अंदर एक अद्भुत तेल छिपा होता है, और जब उस तेल को निकाला जाता है वो बहुतों के लिए खुशी का कारण, उपयोग का कारण होता है। और यहां पर ये आशीष इसी प्रकार से बह रही है, बढ़ रही है, आगे चलती चली जा रही है। काम एक कर रहा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता और उसके मार्गों पर चलता है। काम एक व्यक्ति कर रहा है, लेकिन आशीष जो परमेश्वर दे रहा है पहले उसको दे रहा है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा, तेरा भला ही होगा। और उसके बाद उसकी स्त्री के ऊपर आशीष आ रही है कि वो तेरे घर के भीतर फलवंत दाखलता सी होगी। और उसके बाद उससे आगे बढ़कर वो आशीष बच्चों में आ रही है कि तेरे बालक तेरी मेज के चारों ओर जलपाई के पौधे के समान होंगे। साधारण पौधे नहीं होंगे, जलपाई के पौधे के जो गुण से भरा हुआ है उस पौधे के समान होंगे। यह है परमेश्वर की आशीष जो एक करता है और बढ़ना शुरू होती है, और बढ़ते 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 बहुतों तक चली जाती है। और इसलिए जब पिछले संदेश में मैं कह रहा था कि पाप कितना भयानक है और उसको करने से पहले हमको सोचना होगा, हमको सावधान होना होगा कि कहीं इस पाप का परिणाम हम तक नहीं लेकिन पीढ़ियों तक ना चला जाए। और यही बात आज भी है कि परमेश्वर के भय को मानना और उसके मार्ग में चलना कितना आशीष का कारण हो सकता है। और वो आशीष कैसे बढ़ती है, आइए हम परमेश्वर के वचन में इस उदाहरण को और भी अच्छी तौर से गहराई से देखें। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 6वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर एक व्यक्ति का उल्लेख है और वो है नूह। और उत्पत्ति उसके 6वें अध्याय के 9वें पद में लिखा है, नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। 3 बातें यहां पर नूह के विषय में लिखी हुई हैं। लिखा है नूह धर्मी और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। वो धर्मी था, वो खरा था और वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। कंटिन्यूशन में है, लगातार वो चलता था या चलेगा नहीं, वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। नूह के बारे में बाइबल बताती है कि उस विश्व में जिस पर परमेश्वर की दृष्टि घूम रही थी उसको एकमात्र व्यक्ति मिला जो कि धर्मी, अपने समय के लोगों में, उस काल के लोगों में खरा और परमेश्वर के साथ साथ चलता रहने वाला। और इन बातों को जब परमेश्वर नूह में देखता है तब हम आगे देखते हैं, और नूह से शेम और हाम और येपेत नाम 3 पुत्र उत्पन्न हुए। और उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी
और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वो बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपनी अपनी चाल चलन बिगाड़ ली थी। नूह के विषय में लिखा है कि वो खरा था, वो धर्मी था और वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। उसके पुत्रों का उल्लेख है कि उसके 3 पुत्र थे, लेकिन उनके बारे में बाइबल खामोश है। और उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं और 7वें अध्याय के 6वें और 7वें पद को देखते हैं, वहां पर हम पाते हैं परमेश्वर नूह से कुछ कह रहा है। नूह की अवस्था 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। क्योंकि जब हम 7वें अध्याय के पहले पद को देखते हैं, वहां पर लिखा है, और यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने घराने समेत जहाज में जा। और तब 6वें पद में नूह, जो कि 600 वर्ष का हो चुका है, अपने 3 पुत्रों, अपनी पत्नी और 3 बहुओं अर्थात कुल 8 प्राणी उस जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में चले गए। परमेश्वर ने नूह को देखा था कि बार बार वहां पर शब्द आया है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। और जब परमेश्वर ने नूह को देखा, उसके जीवन को देखा, उसकी खराई को देखा, उसकी धार्मिकता को देखा, उसको देखा कि वो उसके साथ साथ, अर्थात जैसा कि हमने भजन संहिता में पढ़ा, जो परमेश्वर का भय मानता और उसके मार्गों पर चलता है। नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था, अर्थात परमेश्वर के मार्ग पर चलता था। और तब क्या हुआ कि परमेश्वर ने पूरे विश्व को देखा और उसको एक तरफ कर दिया, और नूह के घराने को नूह के कारण एक तरफ कर दिया। ये निश्चय है कि नूह ने अपने पुत्रों को, अपनी पत्नी को, अपनी बहुओं को अच्छी शिक्षा दी होगी, और वो नूह के समान परमेश्वर का अनुसरण करते होंगे। लेकिन देखिए, शुरुआत हुई नूह से, और कैसे वो सुरक्षा की आशीष जो पूरे विश्व में को बर्बाद करने वाली थी, नष्ट करने वाली थी, नूह के परिवार पर आ गई। और लिखा, परमेश्वर ने यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने घराने समेत जहाज में जा। वो नहीं कहता तू अपने मित्रों को भी ले ले, तू अपने पड़ोसियों को भी ले ले, तू अपने सहकर्मियों को भी ले ले, पर वो कहता है तू अपने घराने समेत। ये है परमेश्वर के साथ चलने की नूह को प्राप्त आशीष, कि किस प्रकार से परमेश्वर ने नूह को, उसके घराने को चुन लिया, उसको आशीषित किया। 3 पुत्र, कोई पुत्र नहीं छूटा। 3 बहुएं जो कि अलग अलग जगहों से आई होंगी, अलग अलग परिवारों से, अलग अलग घरानों से आई होंगी, और उनके घरानों की दशा क्या थी, यदि हम उसको सोचें तो हम पाएंगे कि वो भटके हुए थे, वो परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़े हुए थे, अन्यथा वो भी बच जाते। क्यों नूह की बहुओं के साथ उनके माता पिता, उनके भाई बहन, उसके सगे संबंधी नहीं बचे? कारण ये था कि वो भटके हुए थे, वो बिगड़े हुए थे, परमेश्वर के अनुसार उनकी चाल बिगड़ चुकी थी, वो परमेश्वर के साथ नहीं चलते थे। लेकिन ये 3 स्त्रियां जो कि नूह के परिवार में आ गईं, पर नूह के साथ जुड़ गईं, ये आशीष अब उन पर आ रही है, ये सुरक्षा की आशीष उन पर आ रही है। और परमेश्वर कहता है कि तुम सब, तेरे बेटे, तेरी बहुएं, तेरी स्त्री, 7 ये और तू, मतलब 8वां, तुम लोग जहाज में जाओ। और हम देखते हैं कि इनका बचाव होता है। और उत्पत्ति उसके 9वें अध्याय के 18वें पद को जब हम देखते हैं, लिखा है, नूह ने जो
पुत्र जहाज में नूह के जो पुत्र जहाज में से निकले वे शेम, हाम और येपेत थे। और हाम और तो कनान का पिता हुआ। नूह के ये तीनों पुत्र ही हैं और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। इन तीन के माध्यम से परमेश्वर ने फिर से पृथ्वी को ज्यों का त्यों कर दिया। इनका ही वंश सारी पृथ्वी पर फैला। नूह को परमेश्वर ने देखा और नूह को पाया कि वो खरा है, धर्मी है, उसके साथ साथ चलता है, उसके मार्गों पर चलता है। और वहां से आशीष की धारा जो बही और वो फिर से इस पृथ्वी को ज्यों का त्यों कर देती है। हम एक और पात्र को देखते हैं। जब हम इसी उत्पत्ति उसके 12वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर अब्राहम का उल्लेख है और परमेश्वर अब्राहम से कुछ करने को कह रहा है। हम देखते हैं उत्पत्ति उसके 12वें अध्याय के पहले पद में, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर अभी अब्राहम से बातचीत कर रहा है। परमेश्वर उसको एक आदेश दे रहा है और उससे कह रहा है, तू अपना देश, अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर, तू अपना देश छोड़ दे, तू अपनी जन्मभूमि छोड़ दे, तू अपने पिता का घर छोड़ दे और एक अनजान स्थान में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। वो नहीं जानता उस जगह को, वो वहां के प्राणियों को, वहां के लोगों को, वहां की जो फसल है वो कुछ नहीं जानता। लेकिन परमेश्वर उसको एक आदेश दे रहा है कि तू जिसको जानता है, जहां पर तेरा जन्म हुआ है, जहां पर तेरे पिता और तेरे वंशज और तेरे अजीज लोग रहते हैं, जिस देश में तू था, अब उसको छोड़ दे। तू इसके बारे में बहुत कुछ जानता है, लेकिन अब इसको छोड़ दे और एक अनजान देश में जो मैं तुझको दिखाऊंगा वहां चला जा। और तब एक आशीष की बात परमेश्वर उससे कहता है और कहता है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। परमेश्वर कहता है, जब तू इस काम को करेगा, जब तू अपना देश छोड़ेगा, जब तू अपने पिता का घर छोड़ेगा, जब तू अपनी जन्मभूमि को छोड़ेगा और उस जगह पर जाएगा जो मैं तुझको दिखाऊंगा, मनमाने कहीं नहीं चला जाएगा, लेकिन जहां परमेश्वर चाहता है वहां जब तू जाएगा तब मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। अभी तक अब्राहम के पास कोई संतान नहीं है। अब्राहम की आयु 75 वर्ष हो चुकी है और उसकी पत्नी सारे की आयु 65 वर्ष हो चुकी है। वो संतान विहीन है, उसके पास संतान नहीं है और इसलिए वो अपने भाई के लड़के को लेकर निकलता है कि कम से कम हम 3 हो जाएं और उनके जानवर और जो भी उनके पास संपत्ति थी थोड़ी बहुत, उसको लेकर वो निकलता है। पर परमेश्वर उससे कहता है, अभी तेरे पास संतान नहीं है, अभी तेरे पास कुछ नहीं है, पर जिस देश में मैं ले जाऊंगा उस देश में मैं तेरा बड़ा नाम करूंगा। वो अनजान देश है, तो उसको नहीं जानता, पर तेरा बड़ा नाम करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, अर्थात तुझसे बहुत लोग आशीष पाएंगे। तो सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर, और वो आज्ञा थी कि तू अपना देश छोड़, अपना जन्मभूमि छोड़, अपने पिता का घर छोड़ और उस जगह पर जा जो परमेश्वर तुझको दिखाता है। और तब हम देखते हैं कि वो ऐसा ही करता है और कहता है परमेश्वर इसी 12वें अध्याय के 7वें पद में, तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा और
उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार निकल गया, उस देश में पहुंच गया। और जब उस देश में पहुंच गया तो परमेश्वर कहता है कि ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। अभी संतान नहीं है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है तू आशीष का मूल है और मैं तेरी संतानों को ये देश देने वाला हूं। और जब हम 13वें अध्याय के 15वें पद से 17वें पद में जाते हैं, वहां पर फिर से परमेश्वर जब अब्राहम अपने भतीजे लूत से भी अलग हो जाता है और अब सिर्फ अब्राहम और सारे रह गए हैं और उनके भेड़ बकरी और जो भी उनके सेवक रहे होंगे, गुलाम रहे होंगे, वो हैं। तब परमेश्वर कहता है कि हम 12वें पद से देखते हैं, अब्राहम तो कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों की नाई बहुत करूंगा। यह है परमेश्वर की आशीष। जब लूत अलग हो गया और सिर्फ अब्राहम और सारा रह गए, परमेश्वर कहता है पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब तरफ देख, जहां तक तेरी दृष्टि जाती है वो भूमि मैं तुझे और तेरे वंश को देता हूं। कौन सा वंश? जो अभी जन्म नहीं लिया, लेकिन आशीषें उस वंश के लिए आने लगी। परमेश्वर ने कहा जो तुझे आशीष दे वो आशीष पाएगा, जो तुझे श्राप दे वो श्रापित होगा। और आज तक ये आशीष लगी है और इस्राएल को जो आशीष देता है वो आशीषित होता है, जो उससे सहयोग करता है वो फलवंत होता है और जो उसका तिरस्कार करता है वो बर्बाद हो जाता है। परमेश्वर ने अब्राहम की आज्ञाकारिता उससे कहा, उसने उस देश को, जन्मभूमि को, पिता के घर को छोड़कर परमेश्वर की निर्धारित जगह पर आ गया और एक बड़ी आशीष आज तक बह रही है, आज तक आ रही है और आज तक उसके वंशजों को कोई लज्जित नहीं कर पाया है। आज भी वो शत्रुओं से घिरे हुए हैं, लेकिन उनको कोई कुचल या कोई उन पर प्रबल नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि अब्राहम की आशीष उस वंश पर लगी हुई है। हम जब जाते हैं दूसरा शामुएल उसके 7वें अध्याय में, वहां पर हम देखते हैं कि दाऊद एक विचार करता है और उसके मन में ये बात आती है कि मैं तो इतने सुंदर महल में रहता हूं। जब हम दूसरा शमूएल उसके 7वें अध्याय के पहले पद को देखते हैं, लिखा है, जब राजा अपने भवन में रहता था और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया था, तब राजा नातान नाम भविष्यवक्ता से कहने लगा, देख मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूं, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। अर्थात वो इस बात के लिए दुखी हो रहा है, उसको ग्लानि महसूस हो रही है कि मैं तो इस बहुमूल्य लकड़ी के बने हुए महल में रहता हूं, लेकिन मेरे परमेश्वर का, जिसने मुझको इस स्थिति तक पहुंचाया, जिसने मुझको विश्राम दिया, उसका जो वाचा का संदूक है वो एक तंबू में रहता है। और तब नातान कहता है, जो तेरे मन में आए वो कर, अर्थात तू जैसा बनाना चाहता है बना। और जब वो परमेश्वर के भवन को बनाने की इच्छा ही अपने मन में करता है और इसका प्रकटीकरण उस भविष्यवक्ता से करता है, लिखा हुआ है 12वें पद में इसी अध्याय के, कि जब परमेश्वर उससे कहता है, दाऊद से कहता है, जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा,
तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। वो विचार, उत्तम विचार की जो आशीष है वो सिर्फ दाऊद तक नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तेरे नाम का घर वही बनाएगा जिसको मैं खड़ा करूंगा। 13वें पद में मैं पढ़ रहा हूं, मेरे नाम का घर वही बनवाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। मैं उसका पिता ठहरूंगा और वो मेरा पुत्र ठहरेगा। परमेश्वर संतानों पर आशीष को ला रहा है। एक अच्छा विचार, एक सुंदर विचार, परमेश्वर का मैं भवन बनवाऊंगा, उस विचार को दाऊद अपने मन में लाता है और उसके बाद उसको प्रकट करता है और आशीष का सोता बहने लगता है। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी जब आयु पूरी हो जाएगी तो तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसका राज्य स्थिर करूंगा। अर्थात वो भी राजा होगा और इस प्रकार से वंश से बढ़ते बढ़ते ये राज्य तेरा बढ़ता रहेगा और जो तेरा निज पुत्र होगा वही मेरे नाम का भवन बनवाएगा। तू नहीं बनवाएगा क्योंकि तूने बहुत लहू बहाया है और मैं ये चाहता हूं कि मेरे नाम का भवन तेरा निज पुत्र बनवाए। और इस प्रकार परमेश्वर उसके परिवार के लिए बड़ी सुंदर प्रतिज्ञा करता है और उसी परिवार से, उसी वंश से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। कर्ता एक है, आशीष अनेक पाते हैं। अच्छा विचार दाऊद ने किया, लेकिन उसकी आशीष सुलेमान और उसके बाद उसके वंशजों पर आ गई और परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे वंश पर अपनी करुणा को बनाए रखूंगा। यदि वो गलती भी करेंगे मैं उनको दंडित करूंगा, लेकिन अपना अनुग्रह उन पर से इस रीति से नहीं हटाऊंगा जैसा मैंने शाऊल के घराने पर से हटा दिया। लिखा हुआ है, जब हम इसी अध्याय के 14वें पद में पढ़ते हैं, लिखा है, यदि वो अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्यों के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा, परंतु मेरी करुणा उस पर से ऐसे ना हटेगी जैसे मैंने शाऊल पर से हटाकर उसको तेरे आगे से दूर किया है। वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। यह है उस सुंदर विचार से मिली हुई आशीष का सोता जो पूरे घराने वंशजों पर चला आ रहा है। परमेश्वर कहता है कि मैं उस पर से अपनी करुणा नहीं हटाऊंगा, दंड दूंगा। मनुष्य के समान जैसे मनुष्यों के योग्य दंड है जिसको वो सह सकते हैं, आदमियों के योग्य में मार की ताड़ना से उनको जरूर से सुधारने के लिए दंड लाऊंगा, लेकिन अपनी करुणा उन पर से नहीं हटाऊंगा और तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। और इसीलिए यरीहो के सामने बैठा हुआ वो भिखारी चिल्लाता है, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, और यीशु मसीह वहां पर रुक जाते हैं, कहते हैं उसको लेकर आओ और उसके लिए आश्चर्य कर्म करते हैं, क्योंकि उसका वंशज वो उस वंश से था जिसका पूर्वज दाऊद था। जब हम नए नियम में प्रेरितों का काम उसके 16वें अध्याय के 31वें पद में जाते हैं, वहां पर पौलुस बंदीगृह में है, परमेश्वर की स्तुति कर रहा है और बंदी लोग सुन रहे हैं और उस स्तुति के बीच में एकाएक भूंडोल हुआ, यहां तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। स्तुति हो रही है और उस स्तुति से बंदीगृह के दरवाजे खुल गए, ऐसा भंडोल हुआ और उनकी हथकड़ियां भी खुल गईं कि अब तुम जा सकते हो। लेकिन पौलुस ईमानदार था
और वो नहीं चाहता था कि वो छिप कर भागे, और वो वहीं रहा। और जब जेलर ने इन शोर में सुना कि अरे दरवाजे खुल चुके हैं, तो वो सोचता है ये अपराधी कहाँ रहे होंगे, और वो सोचकर अपने आप को मार डालना देना चाहता है कि कल राजा मुझको मारे इसके पहले मैं आत्महत्या कर लूं। और तब पौलुस उसको रोकता है। और जब जेलर इस बात को देखता है कि बंधन खुल गए हैं, दरवाजे खुले पड़े हैं, लेकिन ये यहीं पर है, वो घबरा कर उसके पैरों पर गिरता है और पूछता है, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? और तब पौलुस कहता है, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। पौलुस ये नहीं कहता कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू उद्धार पाएगा, लेकिन पौलुस कहता है कि तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, अर्थात उद्धार की आशीष भी तेरे घराने पर आना चाहती है, पर आवश्यकता इस बात की है कि तू विश्वास करे। और आज परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे भी यही कहता है कि हमारा एक अच्छा काम, हमारा परमेश्वर के भय में रहना, उसके मार्गों पर चलना हमारी पत्नी के लिए, हमारे बच्चों के लिए आशीष का कारण बन सकता है। और इसीलिए भजन संहिता में लिखा है कि तेरे घर में तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी, और तेरे बच्चे, तेरे बालक तेरी मेज के चारों ओर जलपाई के पौधों के समान होंगे। नूह के साथ यही हुआ। नूह को परमेश्वर ने देखा कि धर्मी है, खरा है, मेरे साथ चलने वाला है, और उसको तीनों बेटे, तीनों बहुएं और पत्नी उस जहाज में बच गए। परमेश्वर ने देखा अब्राहम को और उसको आज्ञा दी कि तू निकल, और उसने वैसा किया और पूरा वंश आशीषित हुआ। परमेश्वर ने दाऊद को देखा कि उसके मन में कितना बड़ा प्रेम और बोझ है कि मैं अपने उस परमेश्वर के लिए जिसने मुझको यहां तक पहुंचाया है कुछ करूं, गारे मिट्टी का ही, लेकिन एक मंदिर तो बनवाऊं। और उसकी बड़ी आशीष कहां से कहां तक चली गई। और यहाँ पर पौलुस भी कहता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। परिवार में एक जन विश्वास करता है, उसकी आशीष धीरे धीरे बढ़ने लगती है। वो बढ़ने लगती है, उसके चरित्र को, उसके स्वभाव को, उसके आचरण व्यवहार को देखकर उसके घर के लोग प्रभावित होते हैं और प्रभु के भय में आते हैं, उसके मार्ग को पकड़ते हैं और उद्धार के मार्ग में पहुंचने लगते हैं। कर्ता एक है, आशीष अनेक पाते हैं, और ठीक ऐसे ही पाप एक करता है और दंड बहुत लोग भुगतते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम आशीष वाला काम करें, प्रभु के भय में चलें, उसके मार्ग पर चलें, उसके सामने धर्मी ठहरें, उसके सामने खड़े रहें, उसकी के साथ साथ चलें और अपने मन में एक सदिच्छा रखें अपने परमेश्वर के लिए, और अब्राहम के समान अपने देश को, अपनी जन्मभूमि को, अपने पिता के घर को छोड़ परमेश्वर के बताए हुए स्थान पर पहुंचे और देखिए कैसे आशीष का सोता पूरे घराने को आशीषित करता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हमारी सहायता कीजिए कि हम अपने जीवन में हमेशा इस बात के लिए सचेत रहें कि हमको अपने प्रभु के लिए कुछ करना है। हमारा जीवन पवित्र रहे, हमारे जीवन से ईमानदारी, खराई हो, ताकि प्रभु जी हम आपके साथ साथ चलें, और जब आपकी दृष्टि इस पृथ्वी पर घूमे तो हमको धर्मी पाए, ताकि वो आशीषें जो कि हमने देखी प्रभु जी नूह के जीवन में, अब्राहम के जीवन में, दाऊद के जीवन में, और जो बात पौलुस कहता है, और जो बात भजन संहिता उसके 128 में प्रभु जी भजनकार लिखता है, वो हमारे जीवन में पूरी हो सके। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए हम आशीष ग्रहण करें। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है
और अपनी महिमा के सिंहासन के सामने निर्दोष और निष्कलन करके खड़ा कर सकता है। उस अद्वैत परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता उन तमाम लोगों के साथ जो प्रभु के साथ चलना चाहते, खराई का जीवन और धर्मी जीवन जीना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन।